नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिचपाल सिंह आज फिर वही टॉपिक लेकर अनुपात एवं समानुपात। आज हम अनुपात से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं वो हम करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, और यदि साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। तो देखिए, हम बढ़ते हैं आगे। पहला सवाल हमारा है, देखो यहाँ पर ए अनुपात बी दे रखा है 4:5, बी अनुपात सी दे रखा है 5:7। देखिए, हमें अनुपात ए बी सी निकालना है, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, ए और बी का अनुपात दे रखा है 4:5, और फिर बी और सी का दे रखा है 5:7। अब देखिए, यहाँ पर b कॉमन है 5, तो इसका डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। देखो, 4 का यहाँ 4 आ जाएगा, ये 5 कॉमन है दोनों में, 5 आ जाएगा, और ये 7। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c जो है वो 4:5:7 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल, इस सवाल के अंदर देखिए, आपको ए अनुपात बी दे रखा है 3:4, बी और सी दे रखा है 2:5। आपको ए बी सी निकालना है। तो देखिए, ए अनुपात बी जो है वो दे रखा है आपको 3:4, और देखिए बी और सी दे रखा है 2:5। देखिए यहाँ बी और बी कॉमन है, तो देखिए यहाँ बी 2 है, यहाँ 4 है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, हम बराबर करने के लिए यदि हम इस अनुपात को 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा। देखिए, 2 का अंदर किया 4, ये 4:5 2 10। देखो, बी की वैल्यू यहाँ 4 कॉमन आ गई, यहाँ भी 4 आ गई। अब वही तरीका हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ ए की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 रख दो, अनुपात बी की वैल्यू देखो यहाँ पर 4 कॉमन आ गई, और सी की वैल्यू यहाँ 10 आ गई। तो इस प्रकार से हम अनुपात ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आंसर, 3:4:10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी 5:9, बी सी 6:11। तो हमें ए और सी का निकालना है और ए बी सी का निकालना है। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी सी का निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो, इसमें कॉमन कोई भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम जैसा अनुपात दे रखा है वैसा लिख देंगे। तो अनुपात ए दे रखा है 5:9, और बी सी दे रखा है 6:11। अब देखिए, यहाँ पर बराबर हमें करने पड़ेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के अनुपात को हल करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो, बी के बगल में सी है, और यहाँ प्लॉट खाली है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कौन भरेगा, 9 भरेगा। अब इसके बगल में ये खाली है, तो ये क्या करेगा, ये 5 सॉरी यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, जो बगल में वही आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 6×5 = 30, अनुपात 9 का 6 से किया 6 9 54, अनुपात 11 9 99। तो ए बी सी की ए अनुपात बी सी का जो अनुपात है ये आएगा 30:54:99, यानी जिसके बगल में जो खाली है वो आ जाएगा। अब देखो, यहाँ से इसी का दूसरा पार्ट ए और सी, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 30 है 99, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 30:99। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, तो ये सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, अनुपात दे रखा है ए और बी, और ए और बी की वैल्यू जो है वो दे रखी है 5:7। मतलब ए की वैल्यू हम यहाँ मानेंगे 5, और यहाँ पर 7, बी की वैल्यू जो है हमारी वो 7 है। तो ये वैल्यू जो है इसके अंदर रख देंगे। देखिए, ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर रखेंगे 3 की जगह, ए की जगह रखें 3 गुणा, यहाँ पर ए की वैल्यू 5 रखेंगे, प्लस 5 गुणा बी की वैल्यू
7 हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। और क्या करेंगे उसके बाद में अनुपात, यहाँ पर देखिए 5 गुणा ए की वैल्यू 5 माइनस 2 गुणा बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दिए 15, 15 प्लस 35 और अनुपात 5 5 25 माइनस 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 50 और ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11। यानी हमारा जो आंसर है वो आएगा 50:11। मतलब आपको यहाँ ए और बी की वैल्यू जो है हम इसकी अनुपात के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सवाल, यहाँ पर हमें भिन्नों के रूप में दे रखा अनुपात। हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग पहले अनुपात निकालेंगे, यानी भिन्नों को हटाएंगे। तो देखिए हटाएंगे किस प्रकार से, यहाँ ए अनुपात बी दे रखा है 2/3, 1/3, यानी अब 3 हटाएंगे तो इनका हरों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। फिर प्रत्येक पद को 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बराबर में 2:1 आ जाएगा। यदि हर बराबर हैं तो आप सीधा हर को काट दीजिए और अंश लिख दीजिए। हम आगे बात करते हैं बी अनुपात सी की। तो बी अनुपात सी देखिए क्या है, यहाँ पर बी अनुपात सी जो है तो 2/7 और अनुपात 5/14। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए हर 14 है, यहाँ 7 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं इसको, तो ये 14 बन जाएगा। यानी हमारे पास 14 एलसीएम आ जाएगा और प्रत्येक पद से जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा। यानी ऊपर जो हमारा अंश है 4 और 5, यानी अनुपात हमारा रह जाएगा बी अनुपात सी का रह जाएगा 4:5, ठीक है। अब हम बात करते हैं सी आगे दे रखा है, ये हमारा डी अनुपात सी। देखिए डी अनुपात सी जो दे रखा है वो दे रखा है 7/10 अनुपात 3/5। अब देखिए यहाँ 10 है या 5 है, तो इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं तो 10 बन जाएगा। अब देखिए अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, डी अनुपात सी जो है वो आ जाएगा डी अनुपात सी है, ध्यान रखना ये डी अनुपात सी है, डी पहले है, तो ये आ जाएगा 7:6। अब हम क्या करेंगे, इन सभी अनुपातों को लिख देंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास अनुपात है निकल के आया है, क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए ए और बी की वैल्यू 2:1 है, तो यहाँ हम 2:1 लिख देंगे। फिर बी और सी की वैल्यू दे रखी है 4:5, तो हम क्या करेंगे यहाँ नीचे लिख देंगे 4:5। और फिर सी और डी की वैल्यू देखो, यहाँ पर सी की वैल्यू 6, डी की 7, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 6:7 कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे, वही तरीका कि इन डब्बों को भरेंगे, यानी इन प्लॉट्स को भरेंगे। तो बगल में यहाँ 1 है, 1 के बगल में देखो यहाँ खाली प्लॉट में 1 आ जाएगा, इसके बगल में खाली जगह तो 4 आ जाएगा, 5 के बगल में खाली जगह 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनका कर देंगे गुणा। जब गुणा करेंगे तो गुणा क्या आएगा इनका, देखिए ये बनेगा 8 2 चुके 8, 8 छके 48 अनुपात 6 चुक 24 से कम 24 अनुपात 6 पंजे 30 अनुपात 35। यानी ए बी सी डी का अनुपात 48 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए सवाल 18 व 24 का तृतीय अनुपाती निकालिए। क्या करेंगे हम, तृतीय अनुपाती x मान लेते हैं, ठीक है। मतलब तृतीय अनुपाती 18, 24 और x निकालना है। अब पहले इसको विधेयता क्रम में लिखेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। पहले हम 18 24 का अनुपात लिख देंगे, ठीक है, और फिर 24 अनुपात x लिख देंगे। अब इन दोनों को, ये दोनों बराबर हैं यानी दोनों समानुपात में हैं, तो वही तरीका, यानी कि 18 अनुपात 24 और ये समानुपात 24 अनुपात x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, अंदर के पदों को गुणा और बाहर के पदों को गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए
हम करेंगे यहाँ पर 18 का x से किया 18x हो गया, 24 का 24 से करेंगे। अब देखिए 24 का 24 से गुणा कर दो या काट दो, तो हम क्या करेंगे यहाँ x बराबर में 24 का वर्ग करते हैं 576 और बटे में 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। तो देखिए इसका क्या आंसर आएगा, 18 3 54 और 3 बच के 18 2 36, यानी इसका आंसर 32 आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये था हमारा तृतीय अनुपाती। अब हम बात कर लेते हैं आगे वाले सवाल की। ये था हमारा 6 और 24 का मध्य अनुपाती। तो क्या करेंगे हम, इनका मध्य अनुपाती हम मान लेते हैं x, मतलब जैसे हम इसको लिखेंगे, यानी 6 और 24 के बीच में हमने एक x मान लिया, ये मध्य अनुपाती है बीच का। फिर हम इसको वितता क्रम में लिखेंगे, तो पहले 6 अनुपात x लिखेंगे, फिर x अनुपात 24 लिखेंगे। अब ये दोनों अनुपात बराबर है, यानी कि ये समानुपात में है, तो हम क्या करेंगे, इसको समानुपात में लिखेंगे। 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 24। अब क्या करेंगे, मध्य पदों गुणनफल और बाह्य पदों गुणनफल करेंगे। तो देखिए x का x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 × 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और ये बन जाएगा अंडा रूट, ठीक है। मतलब x बराबर में आ जाएगा 6 × 24। अब देखो 24 का कितने होते हैं, अब हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। 24 का होते हैं 144, अंडर रूट 144। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 144 की वैल्यू अंडर रूट में होती है 12, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हम ये चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। यानी मध्यानुपाती जो है वो बीच की आप संख्या ले लीजिए, x मान लीजिए, फिर उसको आप वितता क्रम में लिख लीजिए दो अनुपात के अंदर, फिर आप उसको समानुपात में लिख लीजिए, फिर आप बाह्य पदों का और आंतरिक पदों का गुणनफल जो है बराबर रख दीजिए, और इस प्रकार से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे देखिए, ये सवाल है कि a बराबर b का 4/5, ठीक है। यानी a बराबर जो है आपको दे रखा है b का, तो काकी का हम गुणा लगा देंगे 4/5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये b को जो है इसके बटे में भेज देंगे इधर, तो ये बन जाएगा आपका a/b, a/b जो है 4/5 आ गया, मतलब a अनुपात जो है b वो होगा 4:5। इसी प्रकार आप अब आप क्या करोगे, अगली जो लाइन दे रखी है वो है b का यानी b बराबर c का, यानी कागज में गुणा लगा देंगे 5/2। अब c इसके बटे में भेजेंगे, तो b/c बराबर 5:2। अब देखिए, अब हमें हमारे पास ये अनुपात आ गए। अब हम अनुपात आ गया तो क्या करेंगे हम, अनुपात आ गया तो इन अनुपातों को लिख लो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, वैसे भी देखें तो यहाँ देखो b कॉमन है, b 5 है, यहाँ b 5 है, तो अनुपात सीधा हो जाएगा इसका a अनुपात b अनुपात c बराबर a की वैल्यू 4 है, b की 5 है, c की 2 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया a अनुपात c, तो a अनुपात c मतलब a की वैल्यू 4 है, यानी a अनुपात c बराबर आ जाएगा आपका a 4 है, c 2 है, मतलब ये आ जाएगा। आगे काटना चाहो तो काट सकते हो, ये कट जाए 2 से 2:1, ठीक है। तो ये a और c की वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम। देखिए ये सवाल है तो बिल्कुल आसान सवाल है ये। इसका तरीका सीधा ही है कि देखो, इसका 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, तो ये दे रखा है 2:3:5। देखो 1/x की वैल्यू 2 है, 1/y की वैल्यू 3 है, 1/z की वैल्यू 5 है। तो आप क्या रख सकते हैं कि यहाँ से अगर बात करें हम दोनों के 1/x की वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए 1/x बराबर 2,
अब यहाँ से क्या तिरछा गुणा कर लो, यानी यहाँ से आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, 1/2। इसी प्रकार आप 1/y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/y की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास, 3 है, तो ये बराबर में आपकी 3 है, तो ये यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, यानी ये अदला बदली कर लेंगे आपस में। ठीक है, और आगे हम 1/z की वैल्यू निकालते हैं, वो हमारी है 5, तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा 1/5। अब देखिए हमारे पास जो है वैल्यू वो ये आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यानी एक्स वाई जेड जो अनुपात है वो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स वाई जेड का अनुपात जो है वो आ गया x अनुपात y अनुपात z बराबर, ये हमारा आ गया, बात करें हम 1/2। आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई हमारी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, 1/5। अब क्या करेंगे, अब इनके जो हमें हर है हटाने हैं, हर हटाने के लिए क्या करोगे आप, इनका एल्शियम ले लोगे, तो एल्शियम लेने के बाद में क्या होगा, इनका एल्शियम क्या आएगा, 5 × 15 × 30, यानी प्रत्येक पद को 30 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, प्रत्येक यानी भिन्न को आप 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ये कट जाएगा, ये कट गया 15 से, तो आपके सामने ये जो अनुपात है वो 15 आ जाएगा, 15 x की वैल्यू आ गई, और ये कट जाएगा आपका 10 से, 10 आ गया, और ये कट जाएगा 6 × 35, यानी x आपका जो कह सकते हैं हम कि x अनुपात y अनुपात z जो है वो आपका आ गया 15, 10, 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए अनुपात का जो सर्वाधिक उपयोग है, हम किसी भी राशि को अनुपातों के अंदर बांट सकते हैं। ठीक है, हिस्सों में अलग कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है 675 को आपको a अनुपात b के अंदर 5:4 में बांटना है। मतलब अनुपात जो है वो दे रखा है, यानी a और b का अनुपात जो है वो 5:4 दे रखा है। अब क्या करेंगे, यदि हमें a का हिस्सा निकालना है तो क्या करेंगे, हम a का हिस्सा निकालना है तो a का अनुपात ऊपर आएगा यानी 5, फिर अनुपातों का योग आ जाएगा 5 + 4 9, ये 9 बटे में आ जाएगा, इनटू में जो आपको जिसको डिवाइड करना है 675। अब क्या करोगे, इसको आप काट दो, 7 × 9 = 63, और ये बन जाए 9 × 5 = 45, 5 × 20, 2 35, 2 37। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, एक का भाग आ गया। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, अब आप b की वैल्यू निकालोगे, तो b का जो दे रखा अनुपात वो ऊपर आ जाएगा, b का 4 है, योग नीचे आ जाएगा, और 675 यहाँ आ जाएगा, तो ये तो कट रहा है आपका 74 से। अब क्या करोगे आप, इसको आप गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू जो है वो 4 × 16, 28 × 29, यानी ये आ जाएगी। ठीक है, 296 रुपये। तो इस प्रकार से आप ये a और b के भाग कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। आपको इस प्रकार से दे रखा है, तो क्या करोगे आप, अगर आपको इस प्रकार से दे रखा है 3a = 2b = 82, क्या करोगे आप, इन जो गुणांक दे रखे हैं a b के साथ में, इनका आप एलसीएम ले लो। देखो 2, 3, 12 का एलसीएम जो है वो कितना आएगा, वो 12 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, इस 12 को आपको प्रत्येक से डिवाइड कर दो, प्रत्येक से डिवाइड कर दो, फिर कट जाएगा, ये कट गया 4 से, यानी कि ये आपका आंसर जो है, मतलब कह सकते हैं हम कैसा आएगा, 3, 2, 12 का एलसीएम लेना है हमें, वो 12 आएगा। 3, 2, 12 का एलसीएम 12 आएगा, फिर 12 को प्रत्येक पद से गुणा भाग दे दो, फिर काटेंगे तो ये a/4 आ जाएगा, b/ये आ जाएगा 6, c/1 आ जाएगा। ठीक है, अब यानी a b का अनुपात जो क्या आ गया, a b का अनुपात आ गया a अनुपात b अनुपात c बराबर में आ जाएगा, ये जो a b यानी ये वैल्यू है 4:6:1, ये वैल्यू आ गई a b c की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में
आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी सवाल अक्सर पेपर में आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम अगले वीडियो के अंदर और भी इससे अच्छे प्रश्न जो बन सकते हैं वो लेके आऊँगा। धन्यवाद।